आज है 21 नवंबर 2025 और आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। आज मैं एक पिता बन चुका हूँ और इस वीडियो में मैं मेरे अंदर में होने वाले उन फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और आज मैं आपसे कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहता हूँ, एक्वेरियम्स के बारे में नहीं, बल्कि ये वीडियो सिर्फ मेरे और मेरे अंदर के फीलिंग्स के बारे में है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो एक्वेरियम कंटेंट्स के लिए, तो ये वीडियो एक्वेरियम से रिलेटेड नहीं है, बट प्लीज इस बार वीडियो को स्किप मत करना। आज मैं एक हॉबीस्ट बन के नहीं, बल्कि एक दोस्त बन के आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वीडियो 200 लोग देखें या 2, क्योंकि आज ये कहानी मैं सिर्फ आपको सुनाने के लिए आया हूँ। ऑनेस्टली मुझे अभी तक ये बिलीव ही नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल से घर आते आते मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, अब मेरी जिंदगी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस इट्स अ गर्ल, तो उस एक सेंटेंस ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस एक मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि समय जैसे थमसा गया हो और मेरे अंदर का कुछ टूट के गिर रहा। मेरी पुरानी सेल्फ, मेरी पुरानी जिंदगी, और उसके जगह ले रही थी एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। खुशी थी बहुत ज्यादा। अब मैं एक पिता बन चुका हूं और पता नहीं कैसे आंखों में आंसू भी थे। वो कब आए, कैसे आए, मुझे खुद नहीं पता, पर साथ में एक हल्का सा डर भी है। क्या मैं एक सही पिता बन पाऊंगा? क्योंकि इस वक्त मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मैं जिंदगी के उस कठिनाई भरा मोड़ पे खड़ा हुआ हूँ जहां पे मेरे पास उसको देने के लिए ना तो टाइम है, ना खुद के खाने के लिए पैसे। इनफैक्ट मेरे पास मेरी वाइफ, मेरी और मेरे बच्चे के लिए कोई सेविंग्स भी नहीं है। तो इस मुश्किल हालात में मैं क्या उसका परवरिश सही से कर पाऊंगा? जब मैं अपने बच्चे को अपनी वाइफ के गोद में लिए देखा, तब मुझे पता चला असली स्ट्रेंथ क्या होती है। बचपन से ही मुझे लगता था मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, लेकिन आज मेरी वो गलतफहमी भी टूट गई। इस जर्नी में मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया है। मेरे टैंक्स, मेरे शूट्स, मेरे एक्सपेरिमेंट्स उसने कभी मना नहीं किया, कभी कोई कंप्लेन नहीं किया, बल्कि उसी ने मुझे पुश किया था कि तुम्हें जो पसंद है तुम वही करो। और आज उसे मां बनते हुए देखकर लगता है मेरी लाइफ ट्रूली कंप्लीट हो गया है। प्लांटेड एक्वेरियम्स कभी भी मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं था, ये मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। आज जिस पॉइंट पे मैं हूँ, जहां मेरे खुद के पास एक ना अच्छी जिंदगी है, ना फैमिली को देने के लिए एक सिक्योर फ्यूचर। जब सुबह के 7 बजे उठ के अपने लिए खाना बना के 10 बजे तक ऑफिस पहुंच के दिन भर 12 से 14 घंटा अपने आप को घिस घिस के थक हार के रात के 12 बजे आके अपने इस टैंक के पास बैठता हूं ना, तब दिल को जो अजीब सी ठंडक महसूस होती है, वो मैं शब्दों में कभी बयां नहीं कर पाऊंगा। जब लाइफ में सब कुछ हैवी लगता है, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डाउट्स, तब ये छोटा सा ग्लास बॉक्स ही मुझे वापस फिर से संभालता है। जब भी मैं स्टोन्स को सेट करता हूँ या नए प्लांट्स लगाता हूँ, तब लगता है कि दिल के अंदर में टूटे हुए चीजों को भी मैं धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। और इस जर्नी ने ही मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। नेचर हमेशा कम बैक करती है, और अगर नेचर कर सकती है तो मैं भी। प्लांटेड एक्वेरियम्स ने मुझे सिर्फ पेशेंस नहीं दिया, उसने मुझे वापस जिंदा महसूस करना सिखाया है। फिर चाहे मुझे व्यूज आए या ना आए, मैं वीडियोस फिर भी बनाऊंगा, क्योंकि इस हॉबी ने मुझे वो सुकून दिया है जो कोई माइलस्टोन, कोई नंबर्स मुझे कभी नहीं दे सकता है। नेचर का इम्पैक्ट मेरे ऊपर बचपन से बहुत गहरा है। नेचर मेरे लिए कोई एस्केप नहीं, बल्कि एक एंकर है। एक छोटी सी लीफ जब लाइट में चमकती है, तो वो मुझे रिमाइंड करती है लाइफ जितने भी डार्क क्यों ना हो जाए, ग्रोथ हमेशा चुपचाप होती रहती है। नेचर ने मुझे स्ट्रेंथ दी, ग्राउंडिंग दी, और ये यकीन भी कि मिरेकल्स के लिए हमेशा पेशेंस जरूरी होता है। और फिर आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल आया, मेरी बेटी प्रकृति। प्रकृति सिर्फ एक नाम नहीं, ये मेरी और नेचर की बीच की वो कनेक्टिंग पॉइंट है, और मेरी जिंदगी का उम्मीद भी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का हस्बैंड होने के साथ साथ किसी का पिता भी बन चुका हूँ।
अब मैं वो लड़का नहीं हूं जो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को अपने टैंक के पीछे लगा दिया करता था, जो सिर्फ अपने एक्वेरियम्स को ही सबसे ऊपर रखता था। अब से मुझे अपने आप, अपनी फैमिली, अपने टैंक्स और सबसे ज्यादा अपने बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। इसका मतलब अब से मुझे अपने काम पे ज्यादा फोकस और वीडियोस पे ज्यादा कंसिस्टेंसी देना पड़ेगा। रेगुलर अपलोड्स, नए सेटअप, नए टैंक्स, नए कॉन्सेप्ट, ये सब तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब मैं अपने इस पैशन को फुल टाइम पुश कर सकूं। और सच बताऊं तो मैं इस वक्त इस पोजीशन में हूं जहां पे मेरे पास नए टैंक सेटअप्स के लिए ज्यादा रिसोर्सेस ही नहीं बचे। इसी वजह से पिछले 3-4 वीडियोस मैंने प्योरली इंफॉर्मेशनल ही बनाए हैं, क्योंकि नए टैंक सेटअप्स के लिए मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट। और आखिर में बात आके वही रुक जाती है, पैसे। क्योंकि हम सबको पता है एक्वास्केपिंग इज एक्सपेंसिव, और इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका सपोर्ट। मैं कोई बड़े घर से बिलोंग नहीं करता हूँ और ना ही कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे मेरा फैमिली का एक्सपेंस आसानी से निकल जाए। मैं बंगाल का एक छोटा सा अनजान गांव से काम के तलाश में कोलकाता आया था आज से 10 साल पहले, और तब से इस शहर ने मुझे रोक लिया है, क्योंकि शायद इसी शहर में प्लांटेड एक्वेरियम का क्रेज सबसे ज्यादा है, और इसी शहर ने ही मेरी इस हॉबी को अभी तक जिंदा रखा है। और इसी पैशन के चलते ही 2023 में मैंने ये चैनल क्रिएट किया था, और तब से लेके आज तक सिर्फ 11 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ही बना पाया हूं मैं। मुझे पता है सिर्फ 11 लॉन्ग वीडियोस बहुत कम है एक चैनल के ग्रोथ के लिए, लेकिन इन्हीं 11 वीडियोस ने मुझे आपसे मिलवाया था। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर सजेशन, वीडियोस लेट आए तो आपका पूछना, कहीं कोई गलती हुआ तो उसे सुधार देना, और हर वीडियो में आपका इंकरेजमेंट, यही तो वो ताकत है जिनके सहारे मैं अपने इस मुश्किल वक्त को पार कर पाता हूँ। मैं अपने उन 248 सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे इस छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहे। और आज मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ, अब से चाहे कुछ भी हो, चैनल पे वीडियोस रेगुलरली आए, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मेरी वीडियोस से आपको एक्चुअली कोई वैल्यू मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही हो जो अपना प्रीशियस टाइम मेरे वीडियोस को देते हैं। हो सकता है अगले 750 सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए मुझे 2026 तक वेट करना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन कंप्लीट हो जाए। बाकी का मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हो सके तो मेरे दूसरे वीडियोस देखिए, और उनको देख के अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस 1000 सब्सक्राइबर्स डिजर्व करते हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब। मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि कहने के लिए आज रात तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, और इसीलिए आज इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्केपिंग।